बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम स्वात में खड़े हैं और स्वात को खैबर पुख्तनख्वा का और पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। स्वात की जोग्राफियाई महल वक़ूफ़ भी अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन स्वात तारीख़ी आसार कदीमा के हवाले से, ख़ूबसूरत मनाजिर के हवाले से, सरसब्ज़ पहाड़ों के हवाले से, बहते चश्मों और दरियाओं के हवाले से और घने जंगलात के हवाले से और स्वातियों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। स्वात तारीख़ का एक अहम मुकाम है, एक अहम ज़िला है। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये स्वात का इलाका मंगलौर है और मंगलौर भी सदियों तक इस स्वात का हेड क्वार्टर रहा है, इस पूरे इलाके का मरकज़ रहा है। स्वात में 1480 और 1480 और 1500 के दरमियान में यूसुफजई दाखिल हुए। इससे पहले स्वात पर मलक अवैस की हुक्मरानी थी और ये स्वाति कहलाते थे, स्वाति कौम थी। फिर स्वातियों और यूसुफजई के दरमियान लड़ाई हुई और यूसुफजई ने स्वात के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब स्वात के ऊपर गुज़िश्ता 500 साल से जो कबीला आबाद है वो यूसुफजई हैं। यूसुफजई के अलावा यहाँ कालामी और कोहिस्तानी कबाइल भी हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे गुजर कबाइल भी हैं। स्वात के लोग ख़ाव कोहिस्तानी कबाइल हों, ख़ाव गुजर कबाइल हों, ख़ाव यूसुफजई हों, इंतहाई इस्लाम पसंद हैं और दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और स्वात ने इस्तेमार के ख़िलाफ़, साम्राज्य के ख़िलाफ़ तारीख़ी जदोजहद की है। मशहूर सरतूर फ़कीर जिसने 1897 की जो ग्रेट अफ़गान रिवोल्ट जिसको अंग्रेज़ कहते हैं, अज़ीम अफ़गान बगावत जो मलकन डिवीज़न से शुरू हुई और ममन एजेंसी, खैबर एजेंसी अफरीदियों की और अगज़ई एजेंसी और बंगश जो खुरम एजेंसी है और फिर साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान तक फैली और जिसको अंग्रेज़ अपनी तारीख़ में द ग्रेट अफ़गान रिवोल्ट कहते हैं। उस ग्रेट अफ़गान रिवोल्ट का आगाज़ भी मलकन डिवीज़न से हुआ था और सरतूर फ़कीर ने उसको लीड किया था, उसकी क़यादत की थी। एक बहुत ही आलिम बाअमल थे, एक बहुत ही बड़े सूफ़ी थे, एक बहुत ही बड़े मुजाहिद के कायद थे, हुर्रियत पसंद थे और उन्होंने क़यादत की थी 1897-98 के अंदर और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे। और ये वही मशहूर जंग है जिसमें चर्चिल 25 साल की उम्र में एक लेफ्टिनेंट की हैसियत से शरीक था और फिर इस जंग के ऊपर उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द मलकन फील्ड फोर्स और उसमें उन्होंने स्वात के, मलकन एजेंसी के, लोअर दीर, अपर दीर के और बाजोड़ और ममन एजेंसी के और इस 6 माह के जंग के हालात के ऊपर तफसील से रोशनी डाली है। तो स्वात के लोग बहुत ही इस्लाम पसंद हैं और हुर्रियत पसंद हैं और उन्होंने हमेशा अपनी आज़ादी के ऊपर और दीन के ऊपर कभी भी कोई मुसालहत नहीं की है। स्वात आसार कदीमा के हवाले से भी बहुत मशहूर है और यहाँ हज़ारों साल पुरानी आसार कदीमा मौजूद है और ये बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा है। और बुद्ध मत अगर फार ईस्ट के अंदर फैला है या जनूब मशरक़ एशिया के अंदर फैला है और कोरिया और जापान तक गया है तो ये स्वात उसका मरकज़ था और स्वात ही से ये पूरी दुनिया के अंदर फैला। तो आज स्वात का जो इलाका है ये आसार कदीमा के हवाले से बहुत रिच है और अगर हमारी हुकूमत थोड़ी सी हिम्मत से काम ले और मंसूबा बना ले तो आसार कदीमा की जो टूरिज़म है इससे बहुत बड़ी आमदन खैबर पुख्तनख्वा को भी और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को भी हो सकती है। इसी तरह स्वात के अंदर जंगलात हैं, दरिया हैं और यहाँ के फल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ की सब्ज़ियों का अपना एक ज़बरदस्त किस्म का जायका है। यहाँ के जो चश्मे हैं, यहाँ बालाई स्वात के अंदर बहुत ही खूबसूरत झील हैं, बहुत खूबसूरत झील हैं और यहाँ बहुत ही घने जंगल हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती नायाब लकड़ी जो है वो मौजूद है और इन जंगलात के अंदर बहुत ही कीमती वाइल्ड लाइफ और बहुत ही नायाब परिंदे और जंगली जानवर भी मौजूद हैं। तो स्वात अल्लाह ताला की रहमत का एक मज़हर है और स्वात हुस्न का एक नमूना है। स्वात तारीख़ का एक मुरक्का है और स्वात की सरज़मीन भी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। स्वात के अवाम भी बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, अपनी आज़ादी और हुर्रियत से इश्क रखने वाले हैं और स्वात की तारीख़ जो है वो बहुत ही ताबनाक और बहुत ही रोशन है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2018 के इंतखाब में स्वात के अंदर जमात इस्लामी जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है, जमीयत इत्तेहादुल उलमा, इस्लामी जमीयत तलबा, जमीयत तलबा अरबिया,
اور پھر بالخصوص سوات کے جو یوتھ ہے ایک طاقتور تنظیم کی صورت میں آئی ہے، اور سوات میں ہی ہماری خواتین کی تنظیم بہت فعال ہے۔ ہماری قومی اسمبلی کی ممبر جو کہ ٹاپ 10 میں شامل ہیں، محترمہ عائشہ سید صاحبہ، ان کا تعلق بھی سوات سے ہے، اور سوات کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور قومی اسمبلی میں وہ اسلام کی، خیبر پختونخوا کی اور پاکستانی عوام کی حقوق کی طاقتور اور توانا آواز ہے۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ سوات جماعت اسلامی اور سوات کے جو جماعت اسلامی کی مختلف تنظیمیں ہیں، شعبجات ہیں، وہ جس فعال انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ سوات کا حسن، سوات کی آرکیولوجیکل جو ایک ہسٹری ہے، اور سوات کا جو جنگلات ہیں، سوات کی جو دریائیں ہیں، جس طرح یہ بے مثال ہیں، اس طرح انشاءاللہ سوات کے اندر 2018 میں جماعت اسلامی بھی ایک بے مثال تنظیم ہوگی، اور سوات کے اندر وہ اسلامی انقلاب کا باعث بنے گی۔